हाय गाइस। तो गाइस अभी हम इंटीग्रेशन का नया मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और वो मेथड है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बच्चे का इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो ये टॉपिक हमारा होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए मैं इसमें और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर मतलब करने से पहले इसके आगे का जितना भी लेक्चर है, 4 ठो 5 ठो जितना भी लेक्चर है, वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। जैसे हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वो हमारा यहाँ पर यूज होगा, और जो बीच में हम जितना फार्मूला जो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल देखे थे सभी यहाँ पर यूज होगा। तो वो सब आपको पहले क्लियर होना पड़ेगा। यदि वो सब आप नहीं जानते हैं, इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, तो शुरू से देखिए फिर यहाँ पर आइए, नहीं तो समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि सब बेसिक इंटीग्रेशन का सब बेसिक चीज़ें यहाँ पर सब अप्लाई करेंगे। अभी हम ये फार्मूला थोड़ा डिफरेंट होगा, प्रोडक्ट रूल आएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं हमारे और आपके चैनल ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा हेडिंग होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ हम कराएंगे। मतलब एनसीईआरटी बेस पर तो हम चल रहे हैं। एनसीईआरटी का जितना भी सवाल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टॉपिक में वो हम क्लियर करेंगे, और उसके अलावा भी हम जितना मतलब एग्जाम में पूछे गए सवाल सब हम करेंगे। बहुत नंबर प्रैक्टिस करके पूरा डिटेल जाएंगे, पूरा सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम कह सकते हैं प्रोडक्ट रूल, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल भी आप कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जब आपके पास इंटीग्रांड इस तरह होगा, मतलब u इंटू भी होगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा u इंटू भी, u जगह पर जो कोई भी फंक्शन होगा, और यहाँ पर आपका लगेगा dx या d थीटा, जो भी वेरिएबल होगा फंक्शन का वही लगेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला मान लो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड फंक्शन लिया, मान लो। जैसे हमको ये मान कर चलना नहीं पड़ेगा, हमको चूज करना पड़ेगा कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा। उसके लिए एक ट्रिक है, उसके लिए एक नियम है, उसके लिए एक रूल है, वो भी हम बताएंगे कैसे किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, वो हमको आपको बताएंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है ना, फर्स्ट फंक्शन u इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी ये भी है हमारा इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस देकर बड़ा इंटीग्रल के अंदर d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी u, फिर उसके अंदर ये बड़ा इंटीग्रल, उसके अंदर छोटा इंटीग्रल भी dx यानी सेकंड फंक्शन, और ये दोनों का रिजल्ट जितना रिजल्ट आएगा उसको हम ये बड़ा इंटीग्रल करेंगे, यानी बड़ा इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे। बहुत ही आसान है। u ये क्या होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सॉरी इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव करेंगे u यानी फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, इनटू देकर इंटीग्रल ऑफ v करेंगे यानी सेकंड फंक्शन, और ये दोनों का रिजल्ट जितना आएगा उसको dx रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करेंगे। बहुत ही आसान है। आप कह सकते हैं इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत आसान याद रखने का तरीका। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा इंटीग्रल के अंदर d बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, इंटू देंगे छोटा इंटीग्रल सेकंड फंक्शन का करेंगे और होल dx कर देंगे। बहुत ही आसान है। इसको कैसे रेड करना है, फर्स्ट फंक्शन 1 मतलब फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल के अंदर d बाई डी एक्स ऑफ 1 यानी सॉरी फर्स्ट फंक्शन, फिर छोटा इंटीग्रल सेकंड फंक्शन, फिर होल dx, यानी ये दोनों का रिजल्ट जितना आएगा, पहले तो इसको डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन को, फिर सेकंड फंक्शन को इंटीग्रल करेंगे, दोनों का रिजल्ट जितना आएगा उसको हम हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। बहुत ही आसान है। अभी हम क्वेश्चन लेंगे, समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर सवाल ये होता है कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन ले, u और v दो प्रोडक्ट हो सकता है, जो कोई भी फंक्शन का प्रोडक्ट हो सकता है, तो किसको हम फर्स्ट फंक्शन ले। उसके लिए एक रूल है जिसको हम कहते हैं आइलेट रूल। इतना पहले लिखें ये फॉर्मूला, इसको मैं सेंटेंस में नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल के अंदर लिख देना है ब्रैकेट देकर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल dx आप लिख सकते हैं सेंटेंस में। वैसे ही समझ में आ गया होगा, हो गया।
लिख लिए। चलिए इसको मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन u और v मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, तब आपको किसको फर्स्ट लेना है, उसके लिए एक रूल है जिसको हम कहते हैं क्या, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। उसके लिए एक रूल है, वो याद रखना पड़ेगा और उसी के अनुसार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए एक रूल है जिसको हम कहते हैं आईलेट। ये याद रखना पड़ेगा और ये सीक्वेंस से ही आपको क्या चूज करना पड़ेगा कि कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा। आईलेट आप चाहो तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, इटाली, IETALI, इटाली का उल्टा, इटाली, सॉरी ये इटाली मतलब इधर से आपको देखना पड़ेगा, इटाली का उल्टे तरफ से, इधर से उल्टा से, ILATE, आईलेट कहो, इलेट कहो, जो भी कहो, इसको याद रखने का, आईलेट यदि याद नहीं हो रहा है तो आपको इटाली याद रख लेना। इटाली को उल्टा देना है आईलेट। इटाली जो आपका अल्फ़ाबेट लगा है, अल्फ़ाबेट ILAT, इधर से आपको बनाना है, इधर से आपको चूज करना है। समझ में आ गया ना, मतलब ILATE, ये सीक्वेंस में आपको चलना पड़ेगा। मतलब अभी बताएंगे क्या होता है ILAT का मतलब क्या होता है। देखिए तो रूल कौन सा है, ILAT। यहाँ पर I का मतलब क्या होता है, I का मतलब होता है इन्वर्स, ये याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। I मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में चले जाएं, नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, ये पहले आपको याद रखना पड़ेगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा साइन इन्वर्स है, ये सब फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। टेन इन्वर्स हुआ, जितना भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये सब होगा, ये होता है क्या हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देन आपका आता है एल का मतलब होता है लॉगारिदमिक फंक्शन, लॉगारिदमिक फंक्शन। ये आपको नोट करना पड़ेगा, तभी तो आपको फंक्शन देकर डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको फर्स्ट लें किसको सेकंड लें। तो लॉगारिदमिक फंक्शन यानी आपके पास दिखेगा लॉग, दिखेगा लॉग 1 + x, जो भी लॉग आपको दिखेगा, मतलब समझ जाना ये लॉगारिदमिक फंक्शन है। लॉग x हुआ, या तो लॉग को हम लॉन भी कहते हैं, ये सब होगा एटसेट्रा में लिख रहा हूँ, लॉग दिखेगा। नेक्स्ट आपका आता है ए का मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे सच दैट हमारा होगा एग्जाम्पल होगा आपका 1 हो सकता है, जितना भी नंबर है 1 हो सकता है, या तो आपका हो सकता है 1 + x² हुआ, x² हुआ, या तो 1/x हुआ, 1/1 + x² हुआ, जो भी हमारा जितना भी पोलिनोमियल्स है सब कुछ होगा हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। क्लियर हुआ, तो ये होता है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपका टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ ये रूल याद रखना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब जैसे होता है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन x हुआ, कॉस x हुआ, ये सब पता है आपको, साइन कॉस हुआ, टेन हुआ, कॉट हुआ, एटसेट्रा मैं लिख रहा हूँ, ये सबको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको ये सीक्वेंस में चेक करना है कि पहले इन्वर्स फंक्शन आ रहा है कि एल आ रहा है कि ए आ रहा है कि टी आ रहा है, ये आपको याद रखना है। यदि फंक्शन में गिवन होगा, यदि साइन इन्वर्स एक्स कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, इधर से करना है ऐसे, ILATE, यानी इटाली को उल्टा देना है, ILATE, आईलेट हो गया। तो ये टी गया हमारा, और एक तो बच गया क्या 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 क्या, ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको मिटा देते हैं। चलिए ये ऊपर का हो गया, ये एक तो मिटाना पड़ेगा हमको, फिर और एक बार लिखना पड़ेगा हमको। हाँ चलिए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट बच गया आपका ई, हमारा क्या था, वर्ड क्या था, ILATE, इतना दूर हो गया, और ये बच गया ई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ई का मतलब होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, जितना भी आपका ई का पावर जो भी कोई भी होगा, ई द पावर एक्स हुआ, ई द पावर साइन एक्स होगा, आपको ई दिखेगा और उसका पावर दिखेगा। ई का पावर साइन एक्स हुआ, या तो ई का पावर हो गया जो भी हो सकता है, टेन इनवर्स एक्स हो गया, एटसेट्रा मैं लिख रहा हूँ, आपको ई का पावर समथिंग दिखाई देगा। तो इसको समझ जाना है कि ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये तो पता है इतना, तो समझ में आ गया। तो कौन सा रूल के अनुसार हम आपको चूज करना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन, आई लेट, उल्टा आपको याद रखने का तरीका इटाली। तो सबसे पहले तो क्या आता है हमारा, आई आता है, फिर एल आता है, फिर ए आता है, फिर टी आता है, फिर ई आता है। मतलब फंक्शन में यदि आई गिवन होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, बस सीक्वेंस के अनुसार लेना है आपको। तो इतना समझ में आ गया क्या क्या होता है आई एल ए टी ई का मतलब। तो इसको मिटा देते हैं, फिर और एक बार लिखना पड़ेगा हमको। तो कौन सा है हमारा वर्ड, आई एल ए टी ई, आई लेट। कौन सा है, आई एल ए टी ई। इधर से हमको चेक करना पड़ेगा ऊपर की ओर से, इसे ऊपर से नीचे की ओर से। मतलब एक्सपोनेंशियल यदि फंक्शन में होगा तो हमारा सेकंड फंक्शन होगा, ये क्योंकि लास्ट में आता है। आई होगा तो फर्स्ट होगा, इसमें से जो कोई भी होगा तो फर्स्ट होगा, आई आएगा। आई नहीं होगा, एल ए में से कोई होगा तो एल ए। जैसे एग्जाम्पल देंगे समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल ले जाते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले जाते हैं, इंटीग्रल पूछा है x इंटू ई द पावर एक्स डी एक्स पूछा है। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। देखिए यहाँ फंक्शन का प्रोडक्ट है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसको ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चेक करिए, x है, यहाँ पर क्या है, ई द पावर x है। तो आपको चेक करना है कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड फंक्शन होगा। एक वैसे तो हमको फर्स्ट फंक्शन चेक करना होता है, और सेकंड फंक्शन तो ऑटोमेटिक हमको मिल जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, x का मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन। कहाँ पर है, ये है एल्जेब्रिक फंक्शन। और e का मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ये होता है, यहाँ पर है ना, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब ये होगा हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन होगा। और ये ऑब्वियसली क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा। ये फर्स्ट हुआ तो ये सेकंड होना चाहिए। हो गया, पहले आपको ये चूज करना पड़ेगा कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा। तो समझ में आ गया कि यहाँ पर x होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लेट, जैसे डेरिवेटिव में y कर देते हैं, यहाँ पर i करेंगे, और यहाँ पर x इंटू ई दी पावर x। आप चाहो तो कर सकते हो लेट i, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो गया। तो अभी आपको अप्लाई करना है। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये बन गया सेकंड फंक्शन। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन रखते हैं ऐसे पूरा एज इट इज, फिर करते हैं क्या, हम इंटीग्रल करते हैं सेकंड फंक्शन, यानी ई दी पावर एक्स डी एक्स सेकेंड फंक्शन है हमारा। फिर माइनस देकर बड़ा इंटीग्रल के अंदर लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, यानी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसको करते हैं, फर्स्ट फंक्शन। क्या फर्स्ट फंक्शन किसको कंसिडर किए हैं, एक्स। फिर क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन हमारा क्या है, ई दी पावर एक्स, उसका डी एक्स करेंगे, एक्स रेस्पेक्ट में करेंगे, और होल ये दोनों का रिजल्ट जितना आएगा बड़ा इंटीग्रल कर लेंगे डी एक्स। बहुत ही आसान है। x अभी कुछ नहीं करना है, ई द पावर x का इंटीग्रेशन फार्मूला, ई द पावर x माइनस यहाँ पर x का डेरिवेटिव होता है 1, छोड़ दो, ई द पावर x का होता है ई द पावर x इंटीग्रल, और ये साइड में dx, और ये हो गया x ई द पावर x माइनस ई द पावर x का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, वही ई द पावर x। और सब फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, कांस्टेंट प्लस करते हैं, ये तो पता होगा। ये दोनों में से चाहो तो आप ई द पावर x कॉमन ले सकते हो, वो तो बचेगा यहाँ पर x माइनस 1 प्लस c। बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अभी बहुत सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंगे, और उससे अलावा भी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सब बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेंगे। तो इतना पहले लिखें, ये मिटाएंगे हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चलिए इसको यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर जगह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा है x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स। देखिए क्या होगा, किसको फर्स्ट लेना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, i लेते हैं। तो आप चाहो तो इसको i ले सकते हो, i इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अभी किसको फर्स्ट लेना है, ये एल्जेब्रिक है, ये साइन एक्स है। साइन एक्स यानी क्या, साइन एक्स कोसेक टेन एक्स, ये सब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। तो फॉर्मूला, ये रूल याद करो, आई एल ए टी ई। आई का मतलब इन्वर्स, एल का मतलब लॉगरिदमिक, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। मतलब एल्जेब्रिक के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, यानी एल्जेब्रिक क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड होगा। समझ में आ गया। तो फर्स्ट, तो हम फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो हम फर्स्ट रखते हैं, फिर इंटीग्रल करते हैं सेकंड वाला को साइन एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रल देते हैं
फिर डेरिवेटिव करते हैं किसको 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 किसको, फर्स्ट फंक्शन को, फिर इंटीग्रल देते हैं सेकंड फंक्शन को, फिर बड़ा इंटीग्रल करते हैं dx। हो गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए क्या होगा, x sin x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस cos x, और ये माइनस x का तो 1 हो जाएगा, छोड़ो उसको, sin x का डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर माइनस dx। अभी कुछ करना नहीं है, ये माइनस x cos x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस लिख दो, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin x प्लस c। बहुत ही आसान है, फटाफट से ये लिखें। नेक्स्ट हम लेंगे सवाल, लिखें हुआ। चलिए इसको मिटाते हैं। बहुत ही आसान है, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, हम आगे से लिख लिए हैं, बहुत सारे सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x इंटू साइन 3x dx। ये दिया है, कैसे करना है इसको, वही कहानी है। यहाँ पर साइन दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, x दिख रहा है एल्जेब्रिक, ऑब्वियसली ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका सेकंड। तो सबसे पहले तो हम लेट लेते हैं i इक्वल टू इंटीग्रल x साइन x dx हो जाएगा। देन आप यहाँ से करना है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो कैसे करना है, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन होता है, फिर इंटीग्रल करते हैं हम सेकंड फंक्शन, माइनस इंटीग्रल करते हैं, उसके अंदर करते हैं डेरिवेटिव किसका, फर्स्ट फंक्शन का, फिर इंटीग्रल करते हैं सेकंड, सॉरी ये साइन एक्स नहीं है, ये है साइन 3x, साइन 3x। बहुत ही आसान है, मैं थोड़ा तेज़ी से चल रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो को स्लो कर सकते हो। यहाँ पर है dx, हो गया, इतना समझ में आया। फॉर्मूला में अप्लाई किए, कुछ नहीं किए। साइन x का फॉर्मूला होता है माइनस cos x, इंटीग्रेशन का, माइनस x का क्या होता है, x का ये इसको मिटा देते हैं। x का तो 1 होता है, लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा। साइन 3x का अभी देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आ रहेगा, साइन x जगह पर x नहीं है 3x आ गया, यानी कंपोजिट फंक्शन। याद करो इंटीग्रेशन में कंपोजिट फंक्शन मैं ट्रिक बताया था इसको कैसे, ये आप चाहो तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, और डायरेक्ट ही यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर यदि सब्स्टिट्यूट करने लग गए तो बहुत ये लंबा हो जाएगा, ऐसे करना ही नहीं है, तो डायरेक्ट करना है। यहाँ पर x का तो 1 छोड़ो, साइन 3x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होगा, साइन 3x, यहाँ पर x जगह पर बैठ गया 3x, यदि यहाँ पर x होता तो डायरेक्ट हम माइनस cos x लिख देते, क्या आ गया 3x आ गया, x जगह पर बैठ गया है 3x, तो क्या करना है, पूरा इसको x मान लो, 3x को x मान लो, मैं बताया था ये आगे से। x किसको मान लेना है, 3x को मान लेना है, तो साइन x क्या होता है फॉर्मूला माइनस cos x होता है, तो x क्या है हमारे पास 3x, पर 3x लिखो, और जिसको x माने उसको डेरिवेटिव करो। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 होता है, तो डिवाइड कर दो 3 में, ये मैं बता चुका हूँ आगे से, और ये dx हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा, इसको माइनस आगे फेंको, x यहाँ पर हो जाएगा cos x, माइनस माइनस प्लस, ये 1/3 कॉन्स्टेंट आगे चला आएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका cos 3x, और ये dx, ये 1/3 आगे आ गया, माइनस भी आगे आ गया, प्लस हो गया, ये माइनस x cos x, और देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान है, cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x होता तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे sin x, बट x जगह पर क्या आ गया 3x, वही कहानी है, सब्स्टिट्यूशन करना है, तो सब्स्टिट्यूशन तो हम नहीं कर सकते, डायरेक्ट मैं उसका तरीका बताया था, ट्रिक बताया था कैसे करना है इसको। cos 3x, cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 3x को x मान लो, तो cos x का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फॉर्मूला sin x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे sin पूरा x, x जगह पर 3x तो पूरा लिखेंगे sin x, sin 3x लिखेंगे, बाय कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, x किसको माने 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, तो डिवाइड कर देंगे 3 प्लस c। आप चाहो तो इसको और एक स्टेप कर सकते हो, माइनस cos x, 3 इंटू 3 जगह कितना होता है 9 होता है, 1/9 हो गया यहाँ पर sin 3x प्लस c। आप चाहो तो sin 3x ऊपर लिख सकते हो गया। चलिए इतना लिखें पहले, नेक्स्ट हम जाएंगे सवाल, नेक्स्ट सवाल लेंगे। चलिए हो गया, इतना मिटाएंगे। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब नंबर करेंगे, पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रोडक्ट रूल क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी आपका मतलब आप जिस भी बोर्ड के हैं और जैसा भी क्वेश्चन आपको देगा प्रोडक्ट वाला, तो आप इजीली कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं आपको उसी पूरा सेम टू सेम नंबर बताऊंगा, बट मैच करेगा, आप कर सकते हैं, आप प्रोसेस आप पकड़ सकते हैं, उसी के अनुसार आप कर सकते हैं सब कुछ, जो भी नंबर होगा आप इजीली कर सकते हैं। मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे करना है। वैसे तो हम एनसीईआरटी बेस पर चल रहे हैं, फिर भी हम कुछ बाहर से भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बाहर का भी
जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है। अभी देखिए ये लॉग एक्स यानी लॉगरिदमिक एक्स स्क्वायर आ गया यानी एल्जेब्रिक, तो रूल क्या है हमारा ILATE। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब एल्जेब्रिक, यहाँ पर है एल्जेब्रिक, और लॉग मतलब लॉगरिदमिक यहाँ पर है, तो किसको लेंगे, इधर से करेंगे ना, इधर से सीक्वेंस हमारा होता है। तो पहले तो L आ रहा है, मतलब ये L होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन यानी लॉगरिदमिक होगा हमारा फर्स्ट, ये होगा हमारा सेकंड। तो लेट लेते हैं, जैसे लेट I इक्वल टू पूरा लेना है, फंक्शन को कंसीडर करना है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स। देन अभी हमको फॉर्मूला में डालना है, तो कौन सा फर्स्ट है, लॉग एक्स ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो पहले तो लॉग एक्स रखते हैं ऐसे, फिर इंटीग्रल करते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स सेकेंड फंक्शन को, माइनस बड़ा इंटीग्रल के अंदर क्या करते हैं, लॉग एक्स करते हैं फर्स्ट फंक्शन को, देन यहाँ पर छोटा इंटीग्रल देते हैं और सेकंड फंक्शन को हम करते हैं इंटीग्रल और dx देते हैं। फॉर्मूला में बिठाए कुछ नहीं किए हैं, बहुत ही आसान है। चलिए इसको लिखते हैं log x, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, इंटीग्रेशन पता है, x का पावर 2 + 1 / 2 + 1, ये सब हम आगे से डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 + 1 होता है 3/3 हो जाएगा। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम आगे से डिस्कस कर चुके हैं सब बेसिक कंसेप्ट। ये तो x n का फॉर्मूला आ रहा है ना। तो ये इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और एक्स स्क्वायर का शायद होता है x³ 3। अभी बताइए log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और ये हम लिख देंगे dx। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, log x इंटू, इसको हम लिख सकते हैं log x x³ यहाँ पे लिख रहे हैं और नीचे हम 3 डिवाइड कर रहे हैं, चलेगा। चलिए ये देखिए x है, ये x³ कैंसिल हो गया, सिर्फ बच गया x² और ये 1/3 कांस्टेंट में 1/3 आगे लाया, बचेगा सिर्फ x² dx, चलेगा। चलिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर लिख देते हैं log x इंटू x² 3, सॉरी ये x³ होगा, ये -1/3 और x² का इंटीग्रेशन अभी बताया क्या होगा, x का पावर 2 से +1 होगा, यहाँ 2 से +1 होगा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3, x का पावर 2 + 1 2 + 1 होता है, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। देखिए हम आगे से ये सब डिस्कस कर चुके हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, ये सब ये बेसिक चीज़ें हैं, सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है log x इंटू x³ 3 माइनस 3 इंटू 3 या 9 होता है, काम खत्म। यहाँ पर x³ लिख दो, नीचे हो जाएगा 9 प्लस, बहुत ही आसान है। चलिए इतना फटाफट से लिखें, नेक्स्ट सवाल लेंगे, बहुत ही आसान है। चलिए बहुत नंबर है, बहुत नंबर, टेंशन लेना नहीं है, बहुत नंबर करेंगे, सब नंबर करेंगे, सब हो गया। मिटाते हैं इसको, एग्जाम में आया हुआ सवाल भी है, सब लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, सब करेंगे प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट आपको पूछा है x इंटू 10 इनवर्स x, ये तो बहुत बार पूछ लिया है ये वाला, x इंटू 10 इनवर्स x, इसको हमको करना है इंटीग्रेट। तो चलिए कैसे करना है इसको, तो ये x है, ये 10 इनवर्स x है, x यानी एल्जेब्रिक, 10 यानी 10 इनवर्स यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फॉर्मूला क्या है, रूल क्या है हमारा, ILATE बोल सकते हो आप। तो x का मतलब एल्जेब्रिक ये है, 10 इनवर्स x यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ये है। तो मतलब सबसे पहले कौन सा आ रहा है, इधर से हम करते हैं, तो सबसे पहले हमारा आ रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कैसे, पहले तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लेट I लेते हैं, I इक्वल टू क्या होगा, जो भी है x इंटू 10 इनवर्स x dx, बहुत ही आसान है। तो ये हमारा हो गया सेकंड फंक्शन और ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, बहुत ही आसान है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लाओ, फर्स्ट फंक्शन हम करते रखते हैं फिर ऐसे 10 इनवर्स x, फिर इंटीग्रल करते हैं सेकंड फंक्शन यानी यहाँ पर x है, फिर माइनस देते हैं, बड़ा इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव करते हैं किसको, फर्स्ट फंक्शन है आपका 10 इनवर्स x, फिर छोटा इंटीग्रल करते हैं सेकंड फंक्शन यानी x dx और यहाँ पर dx, बहुत आसान है। चलिए इसको करते हैं 10 इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर 1 है, x रेज टू 1 है, तो क्या होगा 1 + 1 यानी 2 और नीचे 1 + 1 यानी 2, पता है ना। ये 10 इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 + x², बहुत ही आसान है। x का इंटीग्रेशन जैसे अभी बताया क्या होता है, x² 2 और ये dx। चलिए यहाँ पर है x² 2 को मैं आगे लिख रहा हूँ, चलेगा x² 2, यहाँ पर होगा आपका 10 इनवर्स x माइनस
देखिए इसको मैं अभी थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू ये 1/2 कॉन्स्टेंट आगे रखा मैं 1/2, और ये हमारा बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करना तो आसान है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूँ, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसको ये मिटा रहा हूँ। चलिए बहुत ही आसान है, इसको ये जो है आगे का, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस, देखिए यहाँ पर 1/2 है, 1/2 ऐसे रखा, एक्स स्क्वायर, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मैं -1 कर सकता हूँ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, छोटा बनाना है, ताकि हम इंटीग्रेट आसानी से कर सकें। चलेगा, -1 + 1 कैंसिल होगा तो वही एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो इसको मैं चेंज किया, क्योंकि अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ये बाई ये -1 बाई ये कर सकते हैं, हम सेपरेट तोड़ सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पर है tan इनवर्स एक्स माइनस ये 1/2 है, तो क्या हम इसको हम तोड़ सकते हैं ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, है कि नहीं? ओके कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस तो -1 बाई कर सकते हैं, चलेगा, तोड़ सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड है, इसके साथ माइनस इसके साथ कर सकते हैं। चलिए अभी कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर है tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अभी देखिए ये माइनस है ना, इसको माइनस है, अभी 1/2 इंटीग्रल दोनों में जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/2 इंटीग्रल हो सकता है 1/2 इंटीग्रल 1 dx होगा, फिर 1/2 इंटीग्रल ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रल क्या होगा, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx होगा। बहुत ही आसान है। चलिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर होगा tan इनवर्स एक्स, ये -1/2, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 को छोड़ो ना, ये dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x तो x हो गया प्लस हो गया 1/2, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x हो गया। तो हम लास्ट में क्या देते हैं, आंसर आपका आ गया। चाहो तो और एक स्टेप यहाँ पर कर सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर होगा tan इनवर्स x माइनस x/2 कर सकते हो, x इंटू 1 x/2 प्लस tan इनवर्स x इंटू 1 क्या होगा आपका tan इनवर्स x/2 प्लस c, दिख रहा है नीचे का। चलिए इतना फटाफट से लिखें, ये हमारा इतना दूर गया, और नंबर है, बहुत सारे नंबर है, पहले इतना लिखें, फटाफट से लिख लें, इतना हुआ। तो चलिए यहाँ इतना दूर हमारा हो गया, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम सवाल लेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, चलिए इसको करके देखते हैं। पूछा है इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर dx, ये पूछा है, इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वो मेथड यहाँ पर आएगा अभी। तो यहाँ पर हमको तो दो फंक्शन का दो प्रोडक्ट हमको नहीं दिख रहा है, तो इसको हमको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा चेंज करना है इसको, और थोड़ा आसान बनाना है, ताकि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी प्रोडक्ट रूल डाल सके। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मौजूद है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या है, वही फंक्शन को हम टी ले सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं मैं उसका पूरा डिटेल बताया हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसको लेट आई लेंगे, एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, यहाँ पर साइड में है dx। तो अभी हम कर रहे हैं कॉस इनवर्स x इक्वल टू टी ले रहे हैं, क्योंकि dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर मिल जाएगा। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव फॉर्मूला 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ऐसे करते हैं। यहाँ पर इक्वल टू dt का क्या होगा डेरिवेटिव, dt अपॉन dx। तो dx को इधर फेंको तो dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ये हमको चाहिए था और मिल गया हमको dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ये इक्वल टू dt। अभी ये dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर ये चेंज हो गया dt में। जैसे हम करते हैं यहाँ पर भी हमारा प्रोडक्ट आएगा, देखिए कैसे होगा। यहाँ पर यहाँ इंटीग्रल x हो गया इंटू, यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर x ठीक है, कॉस इनवर्स यहाँ पर x तो हो गया
बट यहाँ पर हाँ ठीक है, यहाँ पर कॉस इन्वर्स एक्स को हम लिए हैं टी, तो यहाँ पर आ गया आपका सॉरी यहाँ पर आ गया आपका कॉस इन्वर्स को हम लिए हैं टी, देन यहाँ पर हो जाएगा हाँ ठीक है एक्स, हाँ कॉस इन्वर्स है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर जो x है ना, यहाँ पर जो x दिख रहा है, यहीं से यदि हम x निकालेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पर cos इनवर्स x इक्वल टू टी लिए हैं, यदि हम यहाँ पर x निकालेंगे तो क्या होगा, cos इनवर्स इधर आएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, यानी सिर्फ cos t हो जाएगा, ऐसे होगा। तो यहाँ पर हम x जगह पर क्या डाल सकते हैं, x जगह पर डाल सकते हैं हम cos t, समझ में आ गया। और cos इनवर्स x को हम क्या लिए हैं, t लिए हैं, पुट किए हैं ना, हम यहाँ पर पुट किए हैं, पुटिंग किए हैं, तो यहाँ पर cos इनवर्स x जगह पर हम t लिख सकते हैं। और dx अपन ये चेंज हो गया हमारा dt में, तो यहाँ पर dt हो गया। अभी देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल आ गया है, t इंटू कॉस टी, जैसे x इंटू कॉस एक्स, वेरिएबल चेंज हो गया, अभी t में चेंज हो गया। तो यहाँ पर t यानी एल्जेब्रिक फंक्शन और cos t यानी ट्रिग्नोमेट्रिक। तो रूल कौन सा है हमारा, इलेट, ILATE, t ट्रिग्नोमेट्रिक, a मतलब एल्जेब्रिक। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, एल्जेब्रिक यानी t, तो ये होगा आपका फर्स्ट, ये होगा आपका सेकंड फंक्शन। तो करो फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होगा, पहले तो हम लिखते हैं फर्स्ट, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड dt माइनस फिर इंटीग्रल d अपॉन dt होगा, अभी वेरिएबल t है विथ रेस्पेक्ट टू t होगा, देन फिर फर्स्ट, फिर इंटीग्रल cos t dt सेकंड, फिर होल dt, देन यहाँ पर होगा आपका t, cos t का इंटीग्रेशन sin t माइनस t का डेरिवेटिव 1 होगा, छोड़ दो उसको, ये तो 1 हो जाएगा, छोड़ो उसको, 1 इंटू ये वही होगा, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। cos t का इंटीग्रेशन फार्मूला sin t, और ये हमारा dt, बहुत ही आसान है। यहाँ पर t sin t अपन सॉरी माइनस, ये क्या होगा, sin t का इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है, माइनस cos t, तो माइनस माइनस डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, प्लस cos t होगा ये, हाँ ये cos t और ये प्लस हम लिखेंगे c। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर t है, अभी t का वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या है, cos इनवर्स x। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर t जो है sin t को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये t हो गया, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए sin t को 1 माइनस cos स्क्वायर t लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर t लिख सकते हैं, चलेगा। 1 माइनस cos स्क्वायर t का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर t का रूट ओवर का फॉर्मूला क्या होता है, sin t होता है, तो हम लिख सकते हैं प्लस cos t ऐसे रहने दो, क्यों, क्योंकि cos t का वैल्यू हम x लिख सकते हैं आपस। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, t का वैल्यू डाल दो, t का वैल्यू क्या है हमारा cos इनवर्स x, तो हम लिखेंगे cos इनवर्स x, और 1 माइनस cos इनवर्स सॉरी cos स्क्वायर t, x cos t इक्वल टू x हुआ, देन यहाँ पर cos स्क्वायर t है, तो cos यदि हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट ओवर, बहुत ही आसान है। और प्लस यहाँ पर देखिए cos t, t के बदले हमारा क्या है, t के बदले cos इनवर्स x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos इनवर्स x प्लस, अभी ये कैंसिल हो गया, अभी t का बदले ठीक है, ये cos इनवर्स और cos कैंसिल हो गया, तो बच गया cos इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, और ये प्लस x प्लस, बहुत ही आसान था। चलिए अभी हम नेक्स्ट सवाल लेंगे, बहुत ही आसान था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं, 1 माइनस, ठीक है 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 ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे, हो गया, मिटाएंगे, ये दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल पूछा है tan इनवर्स x, लिखिए tan इनवर्स x। यदि हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करके देखिए, वैसे तो सभी मैं ही बताऊंगा। tan इनवर्स x dx ये है, इसको सॉल्व करना है। देखिए तो सबसे पहले स्टेप तो हम करते हैं लेट i इक्वल टू लेते हैं, जो भी आपको फंक्शन दिया होगा उसको लेट i लेना है, पहला स्टेप। अभी आपको डिसाइड ये करना है कि यहाँ पर फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, फर्स्ट क्या कौन सा होगा।
तो यहाँ पर देखिए एक ही टर्म दिख रहा है जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan इनवर्स x, और कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब हम यहाँ पर 1 है बोल सकते हैं, यहाँ पर 1 है बोल सकते हैं हम, 1 तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 1 है, तो 1 मतलब क्या होता है एल्जेब्रिक, tan इनवर्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक। रूल कौन सा है, इलेट ILATE, आई का मतलब इनवर्स तो सबसे पहले आ रहा है, फिर उसके बाद एल्जेब्रिक आ रहा है, एल्जेब्रिक यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, मतलब ये फर्स्ट होगा, तो ये फर्स्ट होगा, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला डाल दो tan इनवर्स x, ये फर्स्ट फंक्शन होगा ना, और ये सेकंड होगा 1 1 1 1 1, ये 1 सेकंड होगा हमारा, हो गया। तो tan इनवर्स x फिर 1 dx माइनस बड़ा इंटीग्रल, फिर डेरिवेटिव करोगे tan इनवर्स x का, फिर छोटा इंटीग्रल करोगे 1 dx, 1 चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखने से भी चलेगा। यहाँ पर होगा tan इनवर्स x और 1 dx यानी इंटीग्रल x होगा, माइनस tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का होता है आपका x, ठीक है, और यहाँ पर है dx, और ये जो 1 dx x होता है, x को मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर x लिख दे रहा हूँ, चलेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर है आपका tan इनवर्स x इंटू एक्स, तो मैं x आगे लिखा, ये x को मैं आगे रखा, माइनस, देखिए यहाँ पर अभी देखिए इसको हम थोड़ा बनाएंगे, ये पता होगा आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, ये मैं ट्रिक एक तो बताया था। जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो जाता है तो उसका हम इंटीग्रेशन क्या कैसे निकालते हैं, लॉग नीचे का कार्डिनलिटी कर देते हैं, लॉग नीचे का मॉड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होता है 2x, बट ऊपर क्या है x है, तो हमको यहाँ पर 2x बनाना है ताकि फॉर्मूला आ सके। मैं बताया था ये फॉर्मूला होता है, जब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर के पास होता है तब हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, लॉग ऑफ नीचे का मोड कर देते हैं, पता होगा आपको। तो यहाँ पर 2x हमको बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 2 एक मल्टीप्लाई किया ऊपर तो 2x हो गया, और नीचे भी एक मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2, नीचे वाला 2 को मैं आगे रख लिया, 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया यानी डिवाइड भी तो करना पड़ेगा 2, इधर चाहो तो आप इधर ये ब्रैकेट देकर 2 लिख सकते हो, तो मैं 1/2 को आगे रखा डायरेक्ट, तो यहाँ पर हो गया आपका dx। बहुत आसान है, क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला में हमको लाना है tan इनवर्स x माइनस ये 1/2, अभी देखिए ये 1/2 तो 1/2 हो गया। अभी इसका देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर के साथ इक्वल हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, लॉग ऑफ नीचे का कार्डिनलिटी कर देते हैं, मॉड कर देते हैं, प्लस c कर देते हैं, लॉग ऑफ नीचे का, नीचे क्या है डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का मॉड कर देते हैं, प्लस c देते हैं, हो गया। बहुत आसान है, जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है तब हम लॉग नीचे का मॉड करते हैं, ये आगे से हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट हमारा होगा, मिटाते हैं इसको, चलिए तो रूल कौन सा है, वही आई लेट। नेक्स्ट पूछा है आपको, नेक्स्ट पूछा है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर है log x dx, log x dx, इसको करना है। चलिए वैसे करना है पूरा, कैसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी ये एल्जेब्रिक हुआ, ये लॉगरिदमिक हुआ, तो रूल कौन सा है, ILATE। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी एल्जेब्रिक, यहाँ पर है ये log x यानी लॉगरिदमिक, ये है, मतलब ये होगा हमारा फर्स्ट, ऐसे ये ऑर्डर से हमको जाना है, तो यानी log x होगा हमारा फर्स्ट, ये होगा हमारा सेकंड। तो चलिए इसको करते हैं, लेट आई ले सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट मैं i इक्वल टू ये लिख दिया, हो गया। चाहो तो और एक स्टेप कर सकते हो, लेट i इक्वल टू ये कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट क्या है, हम लेंगे log x को फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा आपका सेकंड, फिर माइनस, फिर उसके अंदर d/dx फर्स्ट यानी log x, फिर इंटीग्रल क्या होगा सेकंड, फिर होल इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका log x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मैं करूँगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ एक्स क्यूब अपॉन क्यूब हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1 यानी dx, dx का इंटीग्रेशन होता है x, हो गया। यहाँ पर माइनस
log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। यहाँ पर ठीक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ होगा, x का पावर n का फॉर्मूला याद करो, और 1 का हो जाएगा आपका x, और ये साइड में ये होल ये है, इसको मैं ऐसे लिखा, हो गया ये dx। चलिए यहाँ पर हम करते हैं log x, यहाँ पर है x³ प्लस x, यहाँ पर माइनस, अभी देखिए क्या होगा यहाँ पर हम कर सकते हैं 1/x इंटू ये करोगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये x कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1/x इंटू ये करोगे, फिर 1/x इंटू ये करोगे ना, तो 1/x इंटू ये करोगे तो हो जाएगा x का कैंसिल, यानी बचेगा सिर्फ x, क्या बचेगा, बच जाएगा सिर्फ x² बच जाएगा, और ये करोगे तो 1/x इंटू x क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा ना, तो बच जाएगा सिर्फ 1। ये समझ में आया ना, बहुत आसान है। यहाँ पर है dx। चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका log x इंटू x³ प्लस x माइनस, इसको इंटीग्रल करोगे तो क्या होगा, ये हम कर सकते हैं ऐसे, देखिए यहाँ पर माइनस ऑफ ये हो जाएगा, ये इंटीग्रल, ये 1/3 को मैं डायरेक्ट आगे लिखा, 1/3 कॉन्स्टेंट आगे आ गया, सिर्फ बच गया x² dx, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर इंटीग्रल 1 dx कर सकते हो। बहुत आसान है, चलिए हो गया, बहुत आसान है। यहाँ पर होगा और एक स्टेप log x x³ प्लस x माइनस 1/3, x² का क्या होगा इंटीग्रेशन, वही x³ माइनस 1 dx का x होगा, और लास्ट में c देंगे। तो इसको चाहो तो आप 3 × 3 कर दो, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1/9, आंसर आ गया आपका इतना। ये x, ये क्या है हमारा x³ है, ये हमारा x³। बहुत आसान है, चलिए इतना फटाफट लिखें, नेक्स्ट सवाल लेंगे। चलिए लिखें, इतना हो गया। चलिए और एक ठो ले जाते हैं, एनसीईआरटी का और एक ठो सवाल ले जाते हैं, इतना पहले लिखें। हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट सवाल लेंगे। बहुत आसान है, करते करते प्रैक्टिस करते सब समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट पूछा है इंटीग्रल साइन इनवर्स 2x/1 + x², ये है और ये dx है, इसको सॉल्व करना है हमको। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। हो गया, देखिए इतना है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, लेट आई करते हैं, ऐसे ही करना है आपको। साइन इनवर्स 2x/1 + x²। देखिए यहाँ पर हमको प्रोडक्ट बनाना है, इसको हमको थोड़ा चेंज करना है। देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमको थोड़ा सब्स्टिट्यूशन अपनाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पुटिंग में क्या कर रहा हूँ, x जगह पर tan थीटा ले रहा हूँ, ताकि 2 tan θ/1 + tan² थीटा sin 2 थीटा, देन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस करते करते समझ में आएगा। ठीक है, क्या होगा फिर, क्या करते हैं हम दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं। क्या होगा, x जगह पर हम लेंगे, इसको डेरिवेटिव नहीं करते हैं। चलो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x जगह पर tan थीटा पुट करें, तो डालो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। हमको ये साइन इनवर्स को हटाना है, इसीलिए हम कर रहे हैं। x जगह पर tan थीटा डालो, क्या होगा 2 tan θ/1 + tan² थीटा। बहुत ही आसान है, साइड में है आपका dx, यहाँ पर है साइन इनवर्स, यहाँ पर 2 tan θ/1 + tan² थीटा, फॉर्मूला क्या होता है sin 2 थीटा। और यहाँ पर है आपका, सर यहाँ पर हमको डेरिवेटिव तो करना चाहिए था ना, यहाँ पर इसको x जगह पर tan थीटा पुट करें, मतलब दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और tan थीटा का हो जाएगा आपका sec² थीटा, और dθ/dx हो जाएगा ना। इसको डेरिवेटिव करना चाहिए था हमको। dx को इधर लेंगे तो dx हो गया, और इधर हमारा हो गया sec² थीटा dθ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर साइन थीटा dx के बदले हम लिखेंगे क्या, ये हम आगे से सब कर चुके हैं, sec² थीटा dθ। तो यहाँ पर होगा यूँ, साइन इनवर्स साइन कैंसल, बचेगा सिर्फ क्या 2 थीटा, और यहाँ पर होगा आपका sec² थीटा dθ। क्लियर, 2 कांस्टेंट बाहर फेंको, 2 आगे आ गया, बच गया सिर्फ थीटा इंटू sec² थीटा
डी थीटा। अभी देखिए थीटा हमारा एल्जेब्रिक है, सेक स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक है। इतना दूर समझ में आया कि नहीं? आ गया। ऊपर का मिटाना पड़ेगा हमको, ये सब मिटाना पड़ेगा। इसको मिटाते हैं, मिटाएंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखिए वही 2 आगे आ गया। अभी देखिए यहाँ पर ये है हमारा एल्जेब्रिक, ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो कौन सा फर्स्ट होगा, कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा? तो रूल हमारा है ILATE। आई का मतलब इन्वर्स, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले आ रहा है एल्जेब्रिक, यानी ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड। तो फर्स्ट है हमारा थीटा, तो थीटा इंटीग्रल करेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। पूरा दिख रहा है ना? पूरा ओके, ठीक ठाक है, दिख रहा है। चलिए क्या होगा यहाँ पर, माइनस इंटीग्रल, क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, डी अपॉन डी, क्या होगा, डी अपॉन डी थीटा होगा, किसका, फर्स्ट थीटा। फिर इंटीग्रल करेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा यानी सेकंड वाला, यहाँ पर डी थीटा, और होल करेंगे इंटीग्रल डी थीटा। चलिए इतना दूर समझ में, इसको मिटा देते हैं। प्रोसेस पूरा सेम है। 2 यहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर ब्रैकेट दे देते हैं, थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। फिर माइनस इंटीग्रल थीटा का 1 होगा, छोड़ो उसको, सेक स्क्वायर का होता है टेन थीटा, यहाँ पर डी थीटा। यहाँ पर होगा 2 इंटू थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन शायद लॉन और लॉग कहते हैं जिसको, सेक थीटा का मॉड होता है, और ये प्लस सी लिख दो, काम खत्म। 2 इंटू, अभी यहाँ पर थीटा का वैल्यू सब डाल दो, थीटा का वैल्यू डाल दो। तो देखिए हम क्या पुट किए थे, एक्स जगह पर पुट किए थे टेन थीटा, तो यहीं से हमको थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ पर थीटा दिख रहा है आपको टेन इनवर्स एक्स रख दो। यहाँ पर थीटा है यानी हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर टेन थीटा के बदले टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉन। अभी सवाल ये है कि यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो फिर यहीं से टेन थीटा है ना, टेन थीटा को सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे। तो टेन को सेक कैसे बना सकते हैं हम, 1 माइनस क्या होता है टेन थीटा का फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट ओवर, इधर क्या है एक्स। तो स्क्वायर को रूट को इधर फेंको तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हमारा बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी माइनस 1 को इधर फेंको तो क्या होगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बट हमको चाहिए क्या, सेक थीटा, तो स्क्वायर को इधर फेंको तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा, इधर हमारा है सेक थीटा। यानी सेक थीटा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर हो गया, और ये प्लस आप सी दे दो। और एक तो स्टेप करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर होगा आपका टेन इनवर्स एक्स इंटू ये कैंसल, बचेगा एक्स, तो यहाँ पर मैं आगे लिख रहा हूँ एक्स चलेगा, और यहाँ पर माइनस लॉन, और चाहो तो लॉग लिख सकते हो। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर हो गया, ये मॉड हो गया, और प्लस सी आ गया आंसर। चलिए इतना लिखें, और 2-4 सवाल है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए इतना लिखें, हो गया। चलिए और एक तो सवाल ले जाते हैं। चलिए यहाँ पर और एक तो देखिए, यहाँ पर ये ज़्यादा पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए एक्सपोनेंशियल दे देता है और उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक दे देता है फंक्शन, तब थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि बार बार जितना बार भी करोगे उसको वही आता है फंक्शन। जैसे अभी बताएंगे क्या होता है, रिपीट होता है बार बार, वही फंक्शन आ जाता है इंटीग्रेट जब करते हो। कैसे देखिए यहाँ पर बता देते हैं, ये थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लेता है इस टाइप का क्वेश्चन। इंटीग्रल e⁻x इंटू कॉस एक्स, इसमें क्या होता है ना, रिपीट होता है बार बार, वही फंक्शन जब इंटीग्रेट करते हो फॉर्मूला डालते हो तो वही फंक्शन रिपीट होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहला स्टेप तो हम करते हैं, लेट i इक्वल टू
ई का पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पर देखिए आई आई तो लगेगा, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, कॉस एक्स का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एक्सपोनेंशियल तो पूरा सबसे मतलब लास्ट में होता है, तो यानी कॉस इनवर्स एक्स, कॉस एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, यानी ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल इलेट रूल के अनुसार नीचे होता है ई एक्सपोनेंशियल, तो ये फर्स्ट हो गया, यानी हम करेंगे कॉस एक्स इंटीग्रल ऑफ ई द पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स। अब क्या होगा, कॉस एक्स इंटीग्रल ई का पावर एक्स डी एक्स फिर होल डी एक्स। इतना दूर समझ में आया। चलिए यहाँ पर करते हैं कॉस एक्स ई द पावर एक्स का, ई द पावर एक्स होता है माइनस इंटीग्रल कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और ई द पावर एक्स का ई द पावर एक्स यहाँ पर डी एक्स। ठीक, यहाँ पर होगा कॉस एक्स ई द पावर एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 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 प्लस, ठीक है। ई बच गया यहाँ पर क्या, ई द पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। वही कहानी देखिए, और एक बार इसको करना पड़ेगा क्योंकि फिर प्रोडक्ट आ गया, कॉस एक्स इंटू ई द पावर एक्स प्लस यहाँ पर फिर प्रोडक्ट आ गया, एक्सपोनेंशियल ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फिर ये फर्स्ट होगा, ये फिर सेकंड फंक्शन होगा। तो क्या करना है, वही कहानी साइन एक्स फिर इंटीग्रल करो ई द पावर एक्स डी एक्स का, देखिए बार बार वही चलेगा, फिर माइनस इंटीग्रल करो डी बाई डी एक्स। अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, फर्स्ट क्या है हमारा साइन एक्स, फिर इंटीग्रल होगा सेकंड फंक्शन, देन होल इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। यहाँ पर होगा ई द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस यहाँ पर होगा साइन एक्स ई द पावर एक्स होगा, ई द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई द पावर एक्स माइनस इंटीग्रल साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका कॉस एक्स, और ई द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई द पावर एक्स डी एक्स। इतना दूर समझ में आ गया। अभी चेक करें कि ये कौन सा है, वही फंक्शन नहीं आया, देखिए यहाँ पर वही फंक्शन आया जिसका कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या लिए हैं, लेट आई लिए हैं, तो इसके बदले हम आई लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आई इक्वल टू हम इतना लिए हैं ना, तो ये फंक्शन यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर इसके बदले हम आई लिख सकते हैं यहाँ पर। अरे गौर से देखिए यहाँ पर कॉस एक्स ई द पावर एक्स, वही कहानी है, ई द पावर एक्स कॉस एक्स, इसका वैल्यू क्या आई है, आई हम लिए है ना, तो यहाँ पर सिंपली हम डाल देंगे, बहुत आसान है, इस टाइप का देगा ना, तो ऐसे ही करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई इक्वल टू ये था ना, इधर क्या है हमारा सभी में आई 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 है, तो यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन 1 बना लेता हूँ। वाह, तो इक्वेशन 1 के थ्रू आई इक्वल टू इतना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई इक्वल टू इतना है, मतलब इसके बदले हम क्या डाल सकते हैं, आई डाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है, दिख रहा है पूरा डिटेल, पूरा क्लियर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसके बदले हम लिख सकते हैं आई। तो देखिए यहाँ पर सभी आई आई है, आई इक्वल टू ये है ना, मतलब यहीं से कंटिन्यू चल रहा है हमारा, तो यहाँ पर हम आई इक्वल टू, हम यहाँ पर ये आई चल रहा है ना इधर, मैं इसे ये नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा हूँ, इधर से ही हमारा प्रोसीड हुआ यहाँ से। तो ये क्या है हमारा, ये सब आई है, आई इक्वल टू हमारा इतना आया ना, तो ये हम लिख सकते हैं ई द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, दिख रहा है ना पूरा, ये ई द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस यहाँ पर ई द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, माइनस अभी इसके बदले हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, चलेगा। इसका वैल्यू ये तो हम लेट आई लिए, तो ये वही इक्वेशन 1 के थ्रू हम डाल देंगे आई, बहुत आसान है, और इधर हम लिख देंगे सी। अब ये होगा, ये माइनस आई इधर ले आओ तो क्या होगा, प्लस आई होगा, माइनस आई इधर आ गया तो प्लस आई होगा, यानी आई प्लस आई होगा, और इधर ई द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। अभी आई आई क्या होगा, 2i हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू ई द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। अभी हम सिर्फ हमको आई चाहिए, तो आई इक्वल टू क्या होगा, 2 को इधर डिवाइड कर दो, 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये टर्म के साथ ये टर्म के साथ, दोनों टर्म के साथ डिवाइड हो जाएगा 2, तो ई द पावर एक्स अपॉन 2 क्या होगा, कॉस एक्स प्लस ई द पावर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स प्लस सी बाई 2 होगा। सी बाई 2 और सी दोनों तो सेम है ना, कांस्टेंट तो है ना, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, आई इक्वल टू ई द पावर एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स प्लस ई द पावर एक्स अपॉन 2, ये है हमारा साइन एक्स, और प्लस सी बाई 2 को हम डायरेक्ट सी लिख सकते हैं, चलेगा। सी बाई 2 यानी वही कांस्टेंट, हम कांस्टेंट ही लिख देते हैं, हो गया। तो इतना आपका आंसर आ गया, ये इतना फटाफट से लिखें। चलिए अभी हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल अभी लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए इतना लिखें पहले,
हो गया। चलिए ये और एक ठो हम इम्पोर्टेंट सवाल लेंगे, इतना पहले लिखें, दिख रहा है पूरा। चलिए नेक्स्ट हम लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेंगे जहाँ पर कि आपका फॉर्मूला यूज होता है थोड़ा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अभी हम करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, ये ध्यान देना यहाँ पर अभी जो बताएंगे। नेक्स्ट सवाल इंटीग्रल पूछा है e⁻²x, यहाँ पर 1 माइनस साइन 2x अपन 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ पर है dx। यहाँ पर थोड़ा हमको फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा और कुछ नहीं है वैसे प्रश्न में। तो यहाँ पर देखिए आपको यदि पता है, देखिए 1 माइनस कॉस 2x का यहाँ पर पता नहीं है तो साइड में लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। और साइन 2x का तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x। ये दो फॉर्मूला नोट कीजिए साइड में फटाफट। चलिए इसको हम करते हैं इंटीग्रल e⁻²x, e⁻²x है। चलिए यहाँ पर है 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस x, और नीचे 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x, और इस साइड में dx। अभी कुछ करना नहीं है, ये e⁻²x है। अभी देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, ये 1 बाई ये हो जाएगा, 1/2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस फिर कर दो ये 2 साइन x इंटू कॉस x अपन 2 साइन स्क्वायर x। क्या हम ऐसे कर लिख सकते हैं, ओके लिख सकते हैं ना, 1 बाई ये माइनस ये बाई ये कर सकते हैं। ऑलराइट ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला यूज होगा कुछ नहीं, e⁻²x यहाँ पर होगा 1/2, ये 1/2 रहेगा, 1 बाई साइन स्क्वायर x, साइन x 1 बाई साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक x। तो 1 बाई साइन स्क्वायर x क्या होगा, कोसेक स्क्वायर x। तो ये 1/2 भी तो है ना, तो हम क्या होगा यहाँ पर होगा आपका क्या होगा, कोसेक स्क्वायर x बाई 2 होगा ना, 2 तो नीचे ऐसे रहा, सिर्फ यहाँ पर 1 बाई साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला आ गया आपका क्या क्या आ गया। तो आप चाहो तो ये 1/2 को ऐसे कर सकते हो, ये 1/2 है, 1/2 इसको 2 को मिटा देते हैं और इसको हम करते हैं 1/2 है, 2 को मैं आगे रखा डायरेक्ट, ये 1 बाय, इसको आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, ये 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये 2 लिखने का ज़रूरत नहीं है आपको, ये जो 2 लिखने का ज़रूरत है, 2 तो आगे आ गया ना, तो ये 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, दिख रहा है। इसको और एक स्टेप कर लेते हैं, चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं। ये क्या है, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, 1/2 है ना, 1/2 को मैं आगे रखा तो बच गया सिर्फ e⁻²x, यहाँ पर 1 बाई सिर्फ बच गया साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x बाई साइन स्क्वायर x dx। इतना दूर समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर 1/2 इंटीग्रल e⁻²x, 1 बाई साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है आपका कोसेक स्क्वायर x माइनस 2 साइन 1 साइन कैंसल, बच गया 2, यहाँ पर साइन बच गया, यहाँ पर कॉस है, कॉस बाई साइन यानी होगा आपका कॉट x, कॉस बाई साइन बच गया ना तो कॉट होगा, और ये साइड में dx। बहुत आसान है, अभी कुछ करना नहीं है, ये 1/2 है, ऐसे रहने दो इसको, 1/2 और इंटीग्रल और ये सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो हम एक एक स्टेप करते हैं। चलो e⁻²x इंटू ये कर दो तो क्या होगा, e⁻²x इंटू होगा आपका कॉसेक स्क्वायर x, फिर 1/2 ठीक है, फिर e⁻²x इंटू ये करो तो ये होगा आपका e⁻²x इंटू 2 cot x होगा, ये इतना है dx है। क्लियर हुआ, इतना दूर क्लियर हुआ, बहुत आसान था। अभी 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो, इतना ये मिटाएंगे ऊपर का, हो गया, मिटाएंगे, पॉज करके जल्दी लिखें, मिटाते हैं इसको, बहुत आसान है ये। चलिए इसको कैसे करना है, अभी इनको ये है 1/2 इंटीग्रल इसके साथ
फिर 1/2 इंटीग्रल इसके साथ, dx तो ऑलरेडी जाएगा हमारा, तो ये हमारा 1/2 इंटीग्रल e⁻² इंटू कोसेक स्क्वायर x dx, ये माइनस फिर क्या होगा, ये देखिए ये 1/2 और ये क्या हो, ये 2 है, तो 1/2 और 2 को भी तो आगे लाएंगे तो क्या होगा, 2 तो कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। अरे 1/2 इंटू 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो 1/2 ये 1 हो गया, छोड़ो ये 2 और ये हाफ कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ कितना, e⁻²x इंटू क्या है cot x dx। इतना दूर समझ में आया, क्लियर। इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, अभी यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 1/2, अभी बहुत आसान है ये वाला, देखिए यहाँ पर ये 1/2 है, चलिए ठीक है 1/2 है, और देखिए यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल आ गया ना, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स यानी ये हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक यानी फर्स्ट होगा, और ये हमारा होगा सेकंड। देखिए जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल होगा तब आप जिसको भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते हो। ये एक मतलब ये होता है, आप करके देखना, जिसको भी लोगे आप आंसर, आपको आंसर वही मिलेगा। तो आप चाहो तो एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट ले सकते हो और इसको सेकंड ले सकते हो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट लेता हूँ, इसको मैं फर्स्ट लेता हूँ। एक्चुअली हमारा इलेट के रूल के अनुसार एक्चुअली ये एक्सपोनेंशियल हमारा सेकंड होना चाहिए, बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इसको मैं फर्स्ट ले रहा हूँ, इसको सेकंड ले रहा हूँ। अब करके देखना वही आंसर आएगा, चलेगा। जब आपके पास एक्सपोनेंशियल होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तब ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप वही इलेट रूल ही अपनाना पड़ेगा, आइलेट रूल ही अपनाना पड़ेगा। लेकिन जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो आप कर सकते हैं, जिसको भी फर्स्ट ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार e⁻²x को फर्स्ट ले रहा हूँ क्योंकि आसान होगा अभी हमको, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमको पता है ना, जल्दी आ जाएगा। चलिए तो e⁻²x इंटीग्रल क्या होगा, कोसेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल, दिख रहा है ना पूरा ठीक ठाक, ओके दिख रहा है। चलिए यहाँ पर है e⁻²x, इसको छोड़ो, ये तो फॉर्मूला चल रहा था, e⁻²x इंटीग्रल सेकंड, फिर बड़ा इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव किसका करते हैं, पहला वाला e⁻²x, फिर छोटा इंटीग्रल सेकंड फंक्शन, फिर होल यहाँ पर dx देते हैं। तो अभी क्या करना है हमको, और यहाँ पर साइड में है फिर माइनस है ना, यह है e⁻²x इंटू cot x dx। इतना दूर समझ में आया, क्लियर हो गया, बहुत आसान है। चलिए इसको करते हैं अभी हम 1/2, ये e⁻²x कोसेक स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है माइनस cot x। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट में कर रहा हूँ, माइनस को आगे रखा और यहाँ पर लिख दिया cot x, चलेगा। कोसेक स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस cot x, माइनस को आगे रखा, cot x इधर रखा, ये माइनस है। e⁻²x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू e⁻²x होगा, चेन रूल याद करो, x जगह पर x नहीं है 2x है, तो अगेन उसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया। और चाहो तो आप 2 को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं क्या कर रहा हूँ 2 को चलो डायरेक्ट में लिखा आगे, 2 में आगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई, एक पता होगा आपको, e⁻²x का डेरिवेटिव 2 इंटू e⁻x, 2 कांस्टेंट आगे रखा, e⁻²x बच गया। कोसेक स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है माइनस cot x, ये क्या है cot है, साइड में है dx, बहुत ही आसान है, और ये ब्रैकेट है, और ये साइड में फिर ये वाला माइनस e⁻² इंटू cot x dx, ये वाला बच गया था ना, ये लिखा। ये 1/2, इसको मैं क्या करूँ, अभी देखिए मैं 1/2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ, 1/2 इंटू ये, फिर 1/2 इंटू ये, कर सकते हैं, चलेगा। तो 1/2 इंटू ये करोगे तो क्या होगा, ये 1/2, ये माइनस 1/2 लिख रहे हैं, माइनस है ना, और ये e⁻² इंटू cot x, ये देखिए अभी 1/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच, कोई नहीं बचेगा, 1/2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, सिर्फ बच गया e⁻² इंटू cot x dx माइनस, ये माइनस देखिए यहाँ पर e⁻² इंटू
cot x dx। क्या दिख रहा है आपको, देखिए ऑपोजिट फंक्शन, देखिए यहाँ पर डिफरेंट है, माइनस और ये प्लस टर्म कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ कितना, ये प्लस, आप सी लिख सकते हो प्लस, अभी सी दे देंगे, ये तो कैंसिल हो गया तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट -1/2 ई द पावर 2x इंटू बच गया cot x प्लस आप लिख दो c। ये देखिए प्लस टर्म था, प्लस इतना माइनस इतना कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ c। तो ये इतना आपका आंसर आ गया। फटाफट से इतना लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतना दूर तो हो गया। अभी इसमें कई बार क्या करता है, इसमें और एक तरह का सवाल भी पूछ लेता है, वो हम अभी बता देंगे आपको। यहाँ पर और एक तो इंटीग्रल टाइप आता है, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इतना हो गया, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इतना सिंपल कहानी खत्म हुआ। अभी थोड़ा समझिए, कई बार क्या करता है, देखिए अभी और एक तो इंटीग्रल टाइप देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि पूछ लेता है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ही आता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, हो गया। देखिए यहाँ पर और एक तो चीज समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पर और एक तो चीज यहाँ पर समझो, नोट करना यहाँ पर एक चीज, कि जब आपके पास इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और यहाँ पर कोई भी फंक्शन होगा और प्लस माइनस जो भी साइन होगा और उसका डेरिवेटिव, प्लस माइनस ऐसे नहीं कह सकते, प्लस लिख दो, प्लस होगा और वही फंक्शन का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का वैल्यू यहाँ पर मौजूद होगा। यानी f(x) का मान लो डेरिवेटिव है f(x) और ये लिखा होगा dx, तब आपको आंख बंद करके लिखना है इसका वैल्यू। क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी होगा वही लिख देना है और इनटू f(x) लिख देना है जो भी फंक्शन होगा और प्लस लिख देना है। सी, कहानी खत्म, एक स्टेप में हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब यहाँ पर जो f(x) है ना, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ किसका, f(x) का। f(x) का डेरिवेटिव होता है f(x). जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे मान लो आपको पूछा e⁻x, यहाँ पर पूछ लिया sin x और यहाँ पर है आपका cos x। अभी इसका डेरिवेटिव निकालो, तो आप करोगे e⁻x को फर्स्ट लोगे, फिर सेकंड लोगे फंक्शन, ये इसको लोगे, इतना पूरा को लोगे सेकंड फंक्शन और प्रोडक्ट रूल डाल दोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू करोगे, तो बहुत कहानी लंबा चला जाएगा। इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए आसान तरीका है। हो गया ना? तो इसको आपको कैसे करना, देखिए यहाँ पर मौजूद है sin x का डेरिवेटिव दिख रहा है ना। यदि दिखेगा sin x का एक फंक्शन का डेरिवेटिव उसके पास में होगा, प्लस साइन होकर या माइनस साइन होगा, एक फंक्शन होगा और उसके साथ उसके पास में उसका डेरिवेटिव होगा, तब आपको e⁻x इंटू वही फंक्शन कर देना, जैसे ये बताया। तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, होता है ना, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो ये नियम के अनुसार पूरा सही ठीक ठाक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या है, e⁻x, क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा वही लिखना है, इंटू वही फंक्शन लिखना है जिसका कि डेरिवेटिव उसके पास है। क्या है वो फंक्शन, sin x, तो sin x लिखेंगे प्लस c, और कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके देखना, वही आएगा। तो हमको नहीं करना है वो सब। जैसे यहाँ पर एग्जांपल, ये हमको थोड़ा समझना था, नहीं पूछते फिर भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा। देखिए यहाँ पर जैसे आपको पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल e⁻x, यहाँ पर पूछा है 1/x - 1/x², यहाँ पर है dx। तो इसको हम डायरेक्ट आंख बंद करके लिख सकते हैं e⁻x इंटू 1/x। क्यों प्लस सी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², होता है ना। अरे यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ 1/x इक्वल टू क्या होता है, -1/x² होता है ना, पता है आपको। तो हम डायरेक्ट e⁻x इंटू वही फंक्शन लिख देंगे, इसको हटा देंगे, काम खत्म। जैसे और एक एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। e⁻x दिया है और यहाँ पर आपको पूछा है, मान लो tan 1x पूछा है और यहाँ पर 1/1 + x² पूछा है और यहाँ पर dx है। तो डायरेक्ट देखिए, यहाँ पर देखने से तो एक्चुअली हार्ड लग रहा है, हमको डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन हम ये ठीक पता चल गया ना, तो हम इजीली कर सकते हैं। तो e⁻x लिख देना है, क्योंकि tan 1x का तो फॉर्मूला है ना 1/1 + x²। जब होगा उसका एक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा उसके पास, तब हम यहाँ पर ये अप्लाई। समझ में आया ना, पूरा दिख रहा है ठीक ठाक, पूरा ओके दिख रहा है। चलिए यहाँ पर क्या है, e⁻x इंटू क्या लिख सकते हैं हम, जो फंक्शन, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव उसके पास है वही फंक्शन लिखेंगे। क्या है, tan 1x का डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 1x।
एक्स प्लस क्या लिखेंगे सी। बहुत आसान था। चलिए हो गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले जाते हैं, चलिए और एक क्वेश्चन ले जाते हैं। हो गया, जो कि यहाँ पर जो अभी लेंगे ये फॉर्मूला ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं, एक क्वेश्चन ले जाते हैं, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत ही आसान था। किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है, कौन सा रूल के अनुसार, आई लेट रूल के अनुसार। बहुत ही आसान है। इसके बाद देखिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या है देखेंगे। देखिए यहाँ पर लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा, पूछा है, हम लिखे हैं एक्स ई द पावर एक्स अपन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, ये पूछा है, ये पूछा है। चलिए इसको करते हैं। इसको मैं क्या थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। एक्स ई द पावर एक्स को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये जो x को मैं ऐसे लिखा 1 प्लस एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ, और ये ब्रैकेट देकर ई द पावर x लिखा, और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये नीचे वाला को हमको कैंसिल करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है। देखिए 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 देखिए, -1 + 1 कैंसिल होगा तो वही 1 होगा, -1 + 1 कैंसिल होगा तो वही x बच जाएगा, x इंटू ई द पावर एक्स, x इंटू ई द पावर एक्स वही होगा। तो इसको मैं थोड़ा चेंज किया, क्यों किया देखिए। अभी मैं कर सकता हूँ इसको 1 प्लस एक्स, देखिए देखिए 1 प्लस एक्स है यहाँ पर, ठीक ठाक है। हाँ, इसको मैं कर सकता हूँ 1 प्लस एक्स। अभी देखिए यहाँ पर ई द पावर एक्स को मैं आगे रखा, ये ई द पावर एक्स। अभी देखिए 1 प्लस एक्स अपन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, फिर -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। इसको मैं क्या किया, अलग अलग करके लिखा, तोड़ा उसको मैं। ई द पावर एक्स को इधर आया, ये 1 प्लस एक्स बाई ये -1 बाई ये लिख सकते हैं तोड़ के, ठीक है। चलिए यहाँ पर ई द पावर एक्स, ये फॉर्मूला हम बना रहे हैं, ई द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डेक्स एक्स, वही फॉर्म में ला रहे हैं। हाँ ठीक है। अभी देखिए ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी 2 टर्म है, यहाँ पर एक टर्म में 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो नीचे बचेगा सिर्फ एक टर्म 1 प्लस एक्स बच जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी क्या, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो वो एक 1 प्लस एक्स, एक 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो बच जाएगा यानी एक टू 1 प्लस एक्स माइनस ये है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया, और ये साइड में dx हो गया। तो यहाँ और एक ही स्टेप में ये हो जाएगा। देखिए और करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव पता है ना क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। करके देखना, 1/1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव इतना ही होता है, तो 1/1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव इतना मौजूद है, तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ई द पावर एक्स इंटू जिसका डेरिवेटिव उसके पास है वही फंक्शन लिखेंगे, यानी 1/1 प्लस एक्स, और प्लस आपको लिखना पड़ेगा सी। बहुत ही आसान है, इसको चाहो तो आप ई द पावर एक्स इंटू 1 कर सकते हो, ई द पावर एक्स अपन 1 प्लस एक्स प्लस सी। दिख रहा है पूरा ठीक ठाक, ठीक ठाक। तो गैस हमारा ये कंप्लीट हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करते करते धीमे धीमे समझ में आ जाएगा। चलिए इतना हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके बाद गाइस हम देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, देन हमारा इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। सो पढ़ते रहिए। बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।